अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद इकबाल जी मैं आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, नाउ आर डेज़ गवर्नमेंट जॉब एक जाम है, एक अट्रैक्शन है, एक सोशल सिक्योरिटी है, एक गोशा याफियत है जिसको हर बंदा चाहता है कि उसे हासिल कर ले। मी टू अ गवर्नमेंट प्रोफेसर नाउ आर डेज़ हैव taught केमिस्ट्री सिंस 15 ईयर्स। अब बात है कि इन 15 सालों में मैंने प्राइवेट सेक्टर भी पढ़ाया है और अब गवर्नमेंट सेक्टर का हिस्सा हूँ। स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली हर एक बच्ची या बच्चा जब वो ग्रेजुएशन करता है तो उसका यही गोल होता है कि एक दफ़ा मैं अपना ये जो मेरे 16 साल की जो मुकम्मल एफ़र्ट है इसको किसी न किसी हवाले से कैश करने की कोशिश करूँ। ये हर इंसान की बुनियादी ख्वाहिश भी है। तो स्टूडेंट्स, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम और हमारा जो पूरी टीम है एमके प्रेपरेशन की, वो हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश कर रही है अवेयरनेस फैलाने की और साथ आपको इंतहाई थोड़े से पैसे 5,000 फ़ी में वो जो मुकम्मल प्रेपरेशन है उसका मुकम्मल रोड मैप, डाटा, टेस्ट, डिस्कशन प्रोवाइड करने की। तो नाउअडेज़ ये जो हमारा ऑनलाइन सेटअप है इसमें स्टूडेंट्स, बेशुमार स्टूडेंट्स फेक जगहों पे जाके ख़ुद को रजिस्टर करवा देते हैं और फिर वो ओवरऑल हर जगह कहते हैं जी ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। बट हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 ईयर से हमारी लेगेसी मेंटेन्ड है। हमारे पास यूट्यूब में, रिटन फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ अवेलेबल हैं जो कि आप देख सकते हैं और वो रियल हैं। दे आर नॉट पेड एट ऑल। मी एंड माई होल टीम ऑफ एमके प्रेपरेशन all belongs to government sector which can't be fake। ठीक है, तो आज की जो मेरी वीडियो का मकसद था वो ये है कि जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ जो एसएस की जॉब आई हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो जॉब आई हैं उसके मतलब मुकम्मल आगाही आपको मुहैया करना, उसका रोड मैप देना, शेड्यूल देना और उसके जो पेपर पैटर्न है उसके मतलब आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो एसएस जॉब हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जॉब हैं, दीज आर BS 17 जॉब। लाइक ये 17 जॉब की जो है 17 स्केल की जॉब हैं। जैसे PPSC बाकी जगहों पे लेक्चरर जॉब होती हैं वैसे हमारे बिल्कुल सेम जॉब है। दूसरी बात, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, दोनों का जो स्केल है, ग्रेड है, बराबर है। बोथ आर गस्टेड जॉब एंड बोथ बिलोंग टू 17 स्केल। बट वो कॉलेज के लिए है और ये स्कूल के लिए है। दूसरी बात, इसमें जो पेपर आना है आपको वो पेपर आपका टिपिकल पेपर ही है। उसमें पेपर में आपके टोटल जो है 50 MCQs आने हैं। 50 MCQs में हमारे पास जो 10 नंबर का जो पेपर है या जो हमारे पास 10% का, अगर आप 50 में से बात करें तो हमारे पास 10 MCQ कौन से आने हैं, वो आपके जनरल आपके पोर्शन के आने हैं और 40 MCQ कौन से आने हैं, वो केमिस्ट्री के आते हैं। जो मैंने पास पेपर देखे हैं, जो मैंने सॉल्व भी किए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पढ़े भी हैं, उसमें अगर आप गौर से देखें तो जो हमारे पास सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर्स हैं उनका एक प्रॉपर पैटर्न है। वो उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को टच कर रहा है, वो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को टच कर रहा है, वो फिजिकल केमिस्ट्री को भी टच कर रहा है और वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी टच कर रहा है। साथ साथ जो हमारे पास स्पेक्ट्रो एना वगैरह उनको भी हल्का फुल्का वो कुछ ना कुछ 1-2 MCQ उसमें दे रहा है। देखिए बात ये है, हमारे पास 40 MCQ आपको आने हैं केमिस्ट्री के, तो ऑलमोस्ट हमारे केमिस्ट्री के 40 ही टॉपिक्स हैं। तो इट वुड नॉट बी ईजी टू कैप्चर एवरी MCQ अनटिल आपके पास प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल ना हो जो हमारा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ 5,000 फ़ी में, वो भी। ठीक है, तो बात ये स्टूडेंट्स, मैं इसके मगर मुकम्मल डिटेल से आपको एक हमारी वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने मुकम्मल डिटेल बताई है। फिर भी आप याद रख लीजिए कि जो हमारे पास एसएस जॉब है इसमें जो सिलेबस है वो मैट्रिक, FSC, BS, MSc लेवल का सिलेबस चाहिए होता है। ठीक है, वो आपने गो थ्रू करना होता है। उसके बाद इसमें जो आपकी जो एज है वो वही 33 फॉर मेल है और 35 या 36 फॉर फीमेल है। कोई भी जिसने MSc, MPhil, PhD और अभी उसकी एज थोड़ी हो वो अप्लाई कर सकता है। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल को ज़रूर देखना है स्पेक्ट्रो एना के साथ साथ। फिजिकल में आप किसको देखते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, उसके बाद मोल, एवोगाड्रो नंबर, स्पेक्ट्रम। ठीक है, इनके जो हमारे पास बेसिक जो हमारे छोटे न्यूमेरिकल हैं वो जो बगैर कैलकुलेटर के हो सकें। फिर हमारे स्टेट ऑफ मैटर में गैसेज, लिक्विड, सॉलिड हैं और प्लाज्मा है। गैसेज के लॉज हैं जैसे कि बॉयल, चार्ल्स, एवोगाड्रो, ग्राहम लॉ है, डिफ्यूजन लॉ है,
या जो हमारे पास जो है हमारे पास जो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर है उसके मतलब बात है, KMT के पास्टुलेट्स क्या हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके बाद आइडियलिटी क्या है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस क्या होती है, उसके बाद हमारे पास जो आप ये कह देते हैं जिसको आप कॉमनली जो वैन डर वाल इक्वेशन है वो क्या चीज़ है। फिर हमारी बात आती है लिक्विड्स की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। उसके बाद हम कहते हैं व्हाट अबाउट अदर वन। अगर हम सॉलिड्स की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड में फ़र्क क्या है, 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टी हैं, क्लीवेज है, एनिसोट्रॉपी है, उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एलोट्रॉपी है, ये सब कुछ क्या है। फिर जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो 4 टाइप हैं उनको कैटेगोरिकली हम अलग लिख के कंपेयर कर लेते हैं। उसमें आयोनिक सॉलिड शामिल है, कोवलेंट शामिल है, उसके बाद मॉलिक्यूलर है और मेटेलिक है। फिर हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवरीज, उनकी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमारे बोहर का कॉन्सेप्ट है, उसमें रेडियस, एनर्जी, वेव नंबर वगैरह देखना आपने, उसके ड्रॉबैक्स हैं बोहर के। फिर आपने देखना है कि इसको एक्सरे टॉपिक देखना है, जैसे उसको गो थ्रू करें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है वो है क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे 2 से 3 सवाल बन जाते हैं बाजू का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है बात किसकी, केमिकल बॉन्डिंग में आप आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट और कोवालेंट बॉन्ड की बात करते हैं, आप VBT, MOT, वेस्पर, ठीक है, इनकी बातें करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। फिर हमारा बात आती है किसकी, हमारी बात करती है थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में हमारे पास क्या है, आप ये कहें कि एनर्जी क्या होती है, एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है, उसके बाद एंथैल्पी क्या है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं, उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। फिर सोल्यूशन है, राउट्स लॉ है, कॉरिगेटिव प्रॉपर्टी है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन है, हाइड्रोलिसिस है। फिर हमारा उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं, तो इक्विलिब्रियम हमारे पास लॉ ऑफ मैस सेक्शन है, KC क्या होता है, KC एप्लीकेशन क्या है, KA क्या है, KB क्या है, KW क्या है, और उनकी वैल्यूज़ किस तरह आती हैं, PH POH को कैसे रिलेट करते हैं, बफर सोल्यूशन क्या होते हैं। फिर हमारा टॉपिक सोल्यूशन के अलावा फिर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम बात करते हैं कि इसकी सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, वोल्टिक सेल है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे मज़े का वो उसमें आता है वो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसकी बेस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हैं। फिर हम बात करते हैं थर्मो के बाद हम रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करते हैं, वहाँ वर्ड मॉड्यूलरिटी आता है, रेट ऑफ रिएक्शन उसकी यूनिट्स आ जाती हैं। फिर रेट ऑफ रिएक्शन के अलावा हमारे पास जो है इसमें फैक्ट्री इफेक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। उसके बाद राउट्स इसमें हम कहते हैं आर्हिंज इक्वेशन मौजूद है। फिर हमारे पास आ जाता है इनऑर्गेनिक, वहाँ पे SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, D ब्लॉक स्पेशली, जो F ब्लॉक उसमें एक्टिन है, लेंथन है, उसको मेंबर पहले और आखिरी मेंबर देख लीजिए। और D ब्लॉक में हमारे पास जो चीज़ें हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कौन टिपिकल है, कौन नॉन टिपिकल है, उनमें बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू क्या है, उसमें पैरा और डाया मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये चीज़ें हम करने वाली हैं। उसकी वैलेंसी वेरिएबल क्यों होती है, वो कलर क्यों शो करते हैं। उसके बाद हमारा फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन आ जाता है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आइसोमरिज्म है, हाइब्रिडाइजेशन है, अल्केन अल्काइन और हाइड्रो। उसके बाद साइक्लोअल्केन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके रिएक्शंस की बात है। हमारे पास अल्कीन और अल्काइन जो क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। और जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो क्या देते हैं, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। फिर वो आपने बातें देखने वाली हैं। फिर हमारे पास जो चैप्टर है फिर उसमें हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की बात कर लेते हैं, SN1 SN2 E1 E2 और ग्रिग्ना रिएजेंट, ये इसके टॉपिक करने वाले हैं। फिर बच्चों हमारे अल्कोहल फिनोल ईथर के बाद बात आती है अल्कोहल के 3 जो टाइप्स हैं, कौन सी, एब्सोल्यूट अल्कोहल, रेक्टिफाइड अल्कोहल, और उसके बाद हमारा आता है मेथिलेटेड से जो स्पिरिट जिसे कहते हैं वो काम करने वाला है। फिर फिनोल के मेथड्स हैं, लूकोस टेस्ट क्या होता है अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो काम करने वाला है। फिर अच्छे बच्चों हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है चैप्टर, अगर हम अगले की बात करें तो उसमें हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन आ जाता है, उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, उसमें प्रेपरेशन है, उसमें हाइलोफार्म, आइडोफार्म, ये जो हमारा टेस्ट होता है ये है। उसमें हमारे पास जो फेरिंग सोल्यूशन है, बेंडिक सोल्यूशन है, ठीक है, ये काम कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड वगैरह जो टॉपिक हैं। उसके बाद हमारे पास जो है इंडस्ट्रीज़ के मतलब बातें पूछी जा सकती हैं, उनके जो रॉ मटेरियल वो बातें पूछी जा सकती हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। स्पेक्ट्रो के मतलब मैं पहले दूसरी वीडियो में अर्ज़ किया, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि भाई हमारे पास जो स्पेक्ट्रो है 4 उसकी टाइप्स हैं, उसमें NMR है, IR है, U विजिबल, उसके बाद मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है, उनकी मेथडोलॉजी और उनका जो मोड ऑफ एक्शन है और वो किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क को, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स को,
उसके बाद पाई बॉन्ड जो हमारे पास कॉन्जुगेशन, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारा जो मुकम्मल जो सिलेबस है किसका, SPSC का, SS का। तो स्टूडेंट्स यू कैन जॉइन अस, ठीक है। हम 7 साल से ये काम कर रहे हैं। हमारे स्क्रीन पे आपका नंबर जो हमने आपको सामने पेश कर दिया है, कोशिश कीजिए जल्दी ज्वाइन करने की, जल्दी प्रिपेयर करने की। अल्लाह सब बच्चों हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच। MK प्रेपरेशन।